नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। प्रकाश यादव उर्फ पिंटू यादव बनाए गए सपा के जिला महासचिव। पार्टी नेता ने की घोषणा। एडीए सदस्य के साथ शमशाबाद से रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख। पिंटू यादव के जिला महासचिव बनने पर सपाइयों ने जताई खुशी। खोया पाया सेल अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 51 मोबाइल फोन किए बरामद। आगरा पुलिस ने अलग अलग जगह से मोबाइल फोन किया बरामद। सर्वेलांस की मदद से पुलिस ने फोन किए बरामद। आगरा चाणक्य सेना के द्वारा मिलावट के खिलाफ रैली निकालकर किया गया विरोध। रैली का शुभारंभ बोदरा बिजपुरी रोड से किया गया। चाणक्य सेना ने समाज और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक युद्ध मिलावट के विरुद्ध अभियान का किया आगाज। आपके द्वार आयुष्मान 2.0 अभियान। निःशुल्क आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान 16 सितंबर से 30 सितंबर तक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। ब्रज पब्लिक इंटर कॉलेज में गूंजे चेतना के स्वर। कवियों ने अपनी भाषा और देश के प्रति जगाया अनुराग। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की कड़ी में संस्कार भारती रामबाग ने हिंदी दिवस पर किया आयोजन। आगरा सिकंदराबाई का बाजार में राशन डीलर साजिद किसी को भी नहीं देता पूरा राशन। आगरा सरकार के आदेशों को लगाता है पतीला। प्रसूता महिला को डिलीवरी होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स ने दी एक्सपायर्ड दवाएं। परिजनों का आरोप, बच्चे के जन्म के बाद घर पहुंचने पर दी गई एक्सपायर्ड दवाएं खाते ही प्रसूता की महिला की हालत बिगड़ी। ब्लॉक बिनहाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसई अरेला का मामला। गांव में दबंगों ने जमकर किया पथराव। मामूली बात को लेकर दबंगों ने बरसाई ईंट पत्थर। घरों की छतों पर चढ़कर दबंगों ने किया पथराव। दबंगों ने गांव में पथराव कर फैलाई दहशत। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव बड़ोबरा खुर्द का मामला। बहन की मौत के बाद कमिश्नर की गाड़ी के आगे लेटी बहन, पुलिस ने हटाया। फिरोजाबाद सौसैया अस्पताल का मामला। फिरोजाबाद भैंस चोरी करने आए एक चोर को लगी गोली। घायल चोर को पुलिस ने कराया हॉस्पिटल में भर्ती। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया एओएल मुस्तफाबाद शिकोहाबाद मार्ग पर जाम। सीओ सिरसागंज ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। थाना जसराना क्षेत्र के गांव फरीदा बहत का मामला। फिरोजाबाद जनपद के अबू हुरैरा कॉलेज में जागरूकता कैंप का हुआ आयोजन। डेंगू और वायरल फीवर से बचने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। मैनपुरी रोड स्थित कंधरी में सीडीओ ने किया आकस्मिक निरीक्षण। ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर किया जागरूक। NH2 बालाजी मंदिर के निकट शॉर्ट सर्किट होने से डीसीएम गाड़ी में लगी अचानक आग। मौके पर पहुंची पुलिस। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आपके द्वार आयुष्मान 2.0 अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा योजना अंतर्गत दिनांक 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आपके द्वार आयुष्मान 2.0 अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान एवं उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं सन्निर्माण योजना अंतर्गत पंजीकृत पात्र श्रमिकों के 100% निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में माइक्रो प्लान बनाकर ग्रामवार तथा वार्डवार कैंप आयोजित होंगे। अभियान की सफलता हेतु एक टास्क फोर्स का गठन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किया जा चुका है। टास्क फोर्स में अपर जिलाधिकारी नगर, उप श्रम आयुक्त, जिला पूर्ति अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साथ पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग,
ICDS विभाग आदि के नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। आज आप सबको हमने एक विशेष अभियान प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है, आयुष्मान आपके द्वार आयुष्मान, इसका 2.0 वर्जन है। उसको हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मास कैंपेन, एक अभियान चलाकर जो हमारे कार्ड विहीन परिवार हैं या लाभार्थी हैं उनके कार्ड हम लोग बनवाएं। इसके लिए पूर्व में देखा गया था कि चूँकि इसमें आप चिकित्सालय में तो निःशुल्क बना लेते थे, पर CVC में जाते थे तो 30 रुपये पड़ता था, वो पूर्णतः निःशुल्क कर दिया गया है। किसी भी लाभार्थी से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग ने ये कोशिश की है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें सभी विभागों का समन्वय स्थापित करके हम लोग 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक विशेष अभियान चला रहे हैं। डॉक्टर सुखेश गुप्ता, नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जनपद आगरा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है, जिसमें एक आशा द्वारा प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक पर्ची दी जाएगी, जिसमें उसको किस कैंप में जाकर अपना कार्ड बनवाना है। इसके साथ साथ हम कोटेदारों और हमारे अन्य जो भी ग्राम प्रधान स्तर की या हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, इनके पास भी वो सूची उपलब्ध करा कर लाभार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे अपने कैंप पे लाके उनके कार्ड को बनवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ विशेष हम लोग का यह फोकस रहेगा कि हम उन स्थलों पे, उन ग्रामों में या उन वार्डों पे ज़्यादा ध्यान दें जहाँ पे हमारे लाभार्थियों की संख्या, जिन्होंने कार्ड अभी नहीं बनाया है, कार्ड विहीन कह सकते हैं, लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ हमारा विशेष फोकस रहेगा और हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्ड बनवाएं। और ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया गया ये अभियान, जो जन आरोग्य अभियान, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दोनों बहुत अच्छे स्तर पर लागू हो अपने जनपद में, और साथ में इन लाभार्थियों को 5 लाख तक का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज मिल पाए। हर लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान में लक्षित परिवारों को योजना के प्रति जागरूक करते हुए आयुष्मान कार्ड कैंप तक लाने एवं उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। योजना की जागरूकता हेतु आशा द्वारा प्रत्येक लाभार्थी परिवार को पैम्फलेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रति कार्ड 30 रुपए शुल्क होने के कारण लाभार्थी कार्ड बनवाने में रुचि नहीं ले रहे थे, इसलिए अब लाभार्थी को कार्ड बनवाने के लिए कोई धनराशि नहीं देनी होगी। कैंप की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित आशा द्वारा गांव के लाभार्थी परिवारों में आयुष्मान कार्ड कैंप स्थल की जानकारी पर्ची के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पर्ची पर परिवार के मुखिया का नाम, कैंप स्थल एवं कैंप की तिथि अंकित होगी। आगरा सिकंदराबाई का बाजार में राशन डीलर साजिद किसी को भी पूरा राशन नहीं देता है और सरकार के आदेशों को पलीता लगाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि गरीबों को मुफ्त राशन और पूरा राशन दिया जाए, वहीं साजिद जैसे राशन डीलर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। आगरा सिकंदराबाई का बाजार में राशन डीलर साजिद किसी को भी पूरा राशन नहीं देता है और सरकार के आदेशों को पलीता लगाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सिकंदरा आगरा बाई का बाजार में साजिद के नाम से एक सरकारी राशन की दुकान है, जिसमें हजारों की संख्या में कार्ड धारक हैं, लेकिन राशन डीलर साजिद किसी को भी पूरा राशन नहीं देता है और सरकार के आदेशों को साफ पलीता लगाता हुआ दिखता है। जहां एक तरफ सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि गरीबों को मुफ्त राशन और पूरा राशन दिया जाए, वहीं साजिद जैसे राशन डीलर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते और किसी को भी पूरा राशन नहीं देता। लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों, पुलिस थाने में शिकायत की है, लेकिन साजिद जैसे राशन डीलर राशन पूरा नहीं देते। 9 किलो दिया था, 10 किलो मिलना चाहिए। आपके 1.5 किलो कम कर दिया। आपके जो मतलब आने के 2.5 किलो, मतलब 7.5 किलो दिया आपकी। जो पहले 9 किलो दिया था, 1 किलो पिछली बार भी कम दिया। कितने यूनिट है आपकी? 5 यूनिट है। 5 यूनिट है। 2.5 किलो चावल कम मिला है। अजय कुमार। कितना राशन कम देते हैं ये? 10.5 किलो दिया है चावल और 21 किलो गेहूँ दिया है। चाहिए आपको? मिलना 14 किलो चाहिए ना, मतलब 14 किलो चावल मिलना चाहिए, तो 4 किलो चावल, 4.5 किलो चावल कम दिया है। और गेहूँ 21 किलो मिला है, मतलब 21 किलो।
आपने कहीं शिकायत की है इसकी? शिकायत पहले मतलब की थी सबने मिलके, हाँ, कुछ हुआ नहीं हमारे। कुछ नहीं हुआ। साजिद खान। साजिद खान हाँ। कितना कम देते हैं? 6 किलो चावल मिलना चाहिए, 4.5 किलो दिए हैं। 4.5 किलो। हाँ, गेहूँ 9 किलो दिए हैं। अच्छा, आपको भी कम देते हैं? हाँ, थोड़ा कम है, चावल कम है, गेहूँ तो पूरे हैं। अच्छा, गेहूँ पूरे, चावल हाँ, कम। चावल कम है। एक यूनिट पे कितना कम दे रहे हैं लगभग? 1 यूनिट पे मतलब 4 यूनिट आधा किलो। हाँ, आधा किलो कम दे रहे हैं 1 यूनिट पर। हाँ। इसकी शिकायत की है कहीं आपने? नहीं, अभी कहीं शिकायत नहीं की? नहीं। अभी थाने वाने में शिकायत हुई थी इनकी, आपको मालूम है? हाँ, सुना तो था लेकिन वैसे पता नहीं, देखा नहीं है। लोगों ने जब जिला पूर्ति अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। यदि उनके पास कोई कार्ड धारक लिखित में शिकायत लेकर आता है तो राशन डीलर की जांच होगी और यदि गलत पाया जाता है तो कार्यवाही होगी। तो मेरा ये कहना है कि ये मौखिक शिकायत न होकर राइटिंग में आ जाए तो बेहतर होगा। जो कार्ड धारक हों वो अपने तरफ से लिख के दे दें कि उनको ये शिकायत है। जो शिकायत हो उसमें राशन कार्ड संख्या और उनका नाम होना चाहिए, ताकि एक टीम का गठन करा के उसकी जांच कराई जा सके और पर्टिकुलर शिकायतकर्ताओं से वार्ता हो सके, और इसमें यदि कोई कमी होगी, अनियमितता मिलती है तो निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। सर, आपके द्वारा कोई नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं राशन की? इस संबंध में बताना चाहेंगे हम कि शासनादेश में जो व्यवस्था दी गई है उसका यहाँ पालन हो रहा है, और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से प्रत्येक दुकानदारों के यहाँ नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, और शहरी क्षेत्र में ये एसडीएम के द्वारा प्रत्येक तहसील के जो भी विक्रेता हैं उनके पास एक ही न एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो अपनी उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण करा। तो वहीं साजिद जैसे राशन डीलर किसकी सह पर मनमानी कर रहे हैं और क्यों जनता को पूरा राशन नहीं दे रहे? चाणक्य सेना द्वारा मिलावट के खिलाफ रैली निकालकर विरोध किया गया। चाणक्य सेना ने समाज और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक युद्ध मिलावट के विरुद्ध अभियान का आगाज किया। इसका औपचारिक शुभारंभ बोदला बिचपुरी रोड पर जागरूकता रैली निकालकर किया गया। आगरा सेना के द्वारा मिलावट के खिलाफ रैली निकालकर विरोध किया गया। आपको बता दें कि चाणक्य सेना का गठन विगत कुछ माह पहले समाज हित में राहुल चतुर्वेदी, लोकेश पाठक और पवन समाधिया की सोच से किया गया था। आज इनकी सोच विराट रूप ले चुकी है। विगत दिनों में चाणक्य सेना ने बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज की मदद की है। अब चाणक्य सेना ने समाज और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक युद्ध मिलावट के विरुद्ध अभियान का आगाज किया। इसका औपचारिक शुभारंभ बोदला बिचपुरी रोड पर जागरूकता रैली निकालकर किया गया। इस मौके पर चाणक्य सेना ने वर्मा डेयरी से बोदला चौराहे तक श्री राम इंटर कॉलेज के छात्रों को लेकर जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान छात्र मिलावट के खिलाफ हाथों में स्लोगन लिखे बैनर लेकर चल रहे थे। इस दौरान चाणक्य सेना के संस्थापक सदस्य राहुल चतुर्वेदी, लोकेश पाठक ने कहा कि मिलावटखोरी चरम पर है। चंद फायदे के लिए चीजों में मिलावट कर हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर अब चाणक्य सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। आप किसी चीज़ में कोई मिलावट ना करिए। इससे भले ही 5 रुपये 10 रुपये आप अपनी चीज़ को महंगा कर दीजिए, लेकिन लोगों को शुद्ध दीजिए। और चाणक्य परिवार का ये कहना है कि हम निश्चित ही पहले निवेदन करेंगे, फिर पंपलेट्स के माध्यम से जागरूक करेंगे, फिर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उसके बाद भी अगर दुकानदार या ये लोग जो मिलावटखोर हैं अगर मिलावट करने से बाज नहीं आएंगे तो हम वो तरीका भी चाणक्य सेना जानती है कि किस तरह मिलावटखोरी को बंद करना है। हम प्रशासन की मदद लेकर इन लोगों को मिलावटखोरी करने का बंद करने का निर्णय लेंगे। और हम निश्चित ये कहना चाहते हैं कि हम उस फैक्ट्री के आगे, हम उस दुकानदार के आगे बैठ के निवेदन और स्वीकार हमारे उसके बाद भी अगर मिलावटखोर नहीं बंद हुआ तो हम फैक्ट्री बंद कराने का भी काम करेंगे। हम निश्चित ही चाणक्य सेना ने निर्णय लिया है कि मिलावट को जब तक शुद्ध न कर लेंगे जब तक ये युद्ध जारी रहेगा। देश बनता है, नौजवान बच्चे बनते हैं, और बच्चों का अगर खान पीने हमारा मिलावट जैसा हो जाएगा तो आगे देश की नींव है, जो ये बच्चे हैं, आगे जो देश का भविष्य है, ये कैसे मजबूत बनेंगे। तो हमारा सभी लोगों से जो खाद्य पदार्थ का व्यापार करते हैं उनको सभी से अनुरोध है कि वो पैसे कृपया 5-10 रुपये बढ़ा लें मगर मिलावट ना करें। ये हमारी चाणक्य सेना की सभी दर्शकों ने निर्णय लिया है कि आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में हर हफ्ते एक जागरूकता रैली के रूप में हम निकालेंगे, सभी लोगों को जागरूक करेंगे, सभी से अनुरोध करेंगे कि वो मिलावट ना करें। प्लीज़ देश की जो नींव है, जो भविष्य है देश का, ये बच्चे इनको शुद्धता खिलाएँ, शुद्ध खिलाएँ, चाहे पैसे थोड़ा बढ़ा लें। अगर मिलावट का जो पैसा है अगर इस तरीके से वो मिलावट करके पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सभी से अनुरोध है कि वो कृपया मिलावट ना करें। राहुल भाई, आप पूरे आगरा शहर में मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आज आने वाले त्योहारों में और अभी भी हम देख रहे हैं हर चीज़ में मिलावट हो रही है, चाहे वो दूध हो, दही हो, मसाले हो, तेल हो, सब चीज़ों में मिलावट हो रही है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग
जो पब्लिक है, पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, प्रशासन को चेता रहे हैं कि आज भी भाई साहब आप लोग मान जाएं, क्योंकि जो आप लोग स्थिति पैदा कर रहे हैं इससे आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो ये कार्यक्रम हर हफ्ते हर जगह, हर आगरा में विभिन्न स्थानों पर चलेगा और लोगों को, प्रशासन को, नागरिकों को जागरूक किया जाएगा बच्चों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से कि ये जो मिलावट है, ये मिलावट रूपी जो राक्षस है उसको इस आगरा से भगाया जाए। सभी दुकानदारों से कि ये मिलावट ना करें। मिलावट करने से शरीर में कुछ भी हानिकारक पदार्थ जा सकता है। हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान देगा। इसलिए मेरे ये अनुरोध है इस रैली के द्वारा जो हमसे कराई जा रही है कि मिलावट ना करें। मैं चाहता हूँ, सभी से अनुरोध है कि मिलावट करने से शरीर में नुकसान होता है, इसलिए मिलावट ना करें और नुकसान बचाएं अपने शरीर में नुकसान करने से। बिल्कुल है, हम ये कहना चाहते हैं जो मिलावट हो रही है हमारे जो भारत में, तो जो मिलावट हो रही है वो मिलावट ना करी जाए, क्योंकि इससे हमारे शरीर को नुकसानदायक होता है। जैसे दालों में कंकड़ आ रहे हैं तो कंकड़ एक पत्थर है, वो हमारे शरीर में आके दिक्कत दे आता है। चरणबद्ध आंदोलन की श्रृंखला में अभी शहर भर में जागरूकता रैली निकाल दुकानदारों से मिलावट न करने का अनुरोध कर रहे हैं। फिर शहर की विभिन्न बाजार कमेटियों के साथ बैठक की जाएगी। बाद में कानून का भी सहारा लिया जाएगा। इस अभियान को लेकर चाणक्य सेना ने विकास भारद्वाज को कार्यक्रम संयोजक बनाया। उन्होंने कहा कि अभी यह शुरुआत है, कुछ दिनों के बाद लोगों को इतना जागरूक कर देंगे कि वो खुद इस अभियान से जुड़कर मिलावटखोरी को खत्म करने में सहयोग करेंगे। इस जागरूकता रैली में राहुल चतुर्वेदी, लोकेश पाठक, चंद्रशेखर शर्मा, विकास भारद्वाज, विनोद शर्मा, संजय मुदगल, सजल भारद्वाज आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की कड़ी में संस्कार भारती रामबाग द्वारा मंगलवार शाम हिंदी दिवस पर ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 स्थित ब्रज पब्लिक इंटर कॉलेज में चेतना के स्वर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की कड़ी में संस्कार भारती रामबाग द्वारा मंगलवार शाम हिंदी दिवस पर ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 स्थित ब्रज पब्लिक इंटर कॉलेज में चेतना के स्वर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एक और कवियों ने मातृभाषा और अपने देश के प्रति अनुराग जगाया। वहीं अमर शहीद खजान सिंह और भारतीय संस्कृति के संवाहक अजय कुमार अवस्थी का भावपूर्ण स्मरण किया गया। विशेषकर संस्कार भारती की केंद्रीय टीम द्वारा संस्कार भारती के समर्पित कार्यकर्ता अजय अवस्थी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। संस्कार भारती के अखिल भारतीय साहित्य प्रमुख राज बहादुर सिंह राज ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री योगेंद्र दा और मुख्य अतिथि व केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये संस्कार भारती द्वारा आयोजित चेतना के स्वर अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है इसी ब्रज पब्लिक स्कूल ट्रांस यमुना में। इसी के साथ आज इस उपलक्ष्य में हम लोग अपने शहीद जवानों, साथ ही साथ मेरे श्री पूज्य श्री अजय कुमार अवस्थी जिनका देहांत इसी कोरोना समय में हो गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और समय समय पर उन्होंने समाज में काफ़ी जगह अपना योगदान दिया है, उन्हीं से हम सब काफ़ी प्रभावित हैं और हम चाहते हैं इसी तरह लोग भी उनको मिलें, जानें उन्हें क्या किया, उनके योगदान को पहचानें और साथ ही उनका आशीर्वाद सब पे हम सब पे कृपा दृष्टि बनी रहे। पूर्व जो आज़ादी हमें मिली उसमें हमारे शहीदों ने क्या बलिदान दिए हैं, उनको याद करने की ये श्रृंखला है। उसी श्रृंखला में आज हमारे अपने साथी, मैं कहूँगा कि रामबाग क्षेत्र की एक विशेष पहचान पूरे महानगर में बनाई भाई अजय कुमार अवस्थी जी, उनको हम सभी संस्कार भारती के लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। निकिता श्रीवास्तव, खुशबू ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। समारोह के मुख्य अतिथि और केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अजय अवस्थी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमने एक सच्चा राष्ट्रभक्त खो दिया है। संस्कार भारती रामबाग के वरिष्ठ संरक्षक मलखान सिंह तोमर, अध्यक्ष राम अवतार यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोयल, कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मीकांत शर्मा और प्रखर अवस्थी ने सभी अतिथियों और कवियों का हार्दिक स्वागत किया। समारोह में संस्कार भारती के प्रांतीय कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, मीनू अवस्थी, प्रज्ञा अवस्थी, यशोधरा यादव, गुंजन जादौन और कामेश सनसनी मौजूद रहे। उनका ही एक समारोह था, वहाँ ऐसी जगह जगह पर कार्यक्रम करता हुआ मैं इसमें देश में घूम रहा था।
आज के कार्यक्रम में शायद आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी महिमा का काम अलीगढ़ में हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप ये देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर जगह जगह जाकर इस देश के लिए कुछ काम करने के लिए लोगों को आग्रह किया। ऐसे उस महेंद्र प्रताप का गुणगान गाते हुए आज प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में इतना बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मात्र एक ही कल्पना है कि देश के अंदर उसके बेटे के अंदर इस माँ के प्रति जो समर्पण की भावना है वो और बलवती हो। निकिता श्रीवास्तव खुशबू ने नारी सशक्तिकरण की बानगी दी। आरंभ हुआ जब सृष्टि का, तुम सृष्टि की ढाल बनी। समय समय कालांतर में बदलते समय की चाल बनी। खिलवाड़ हुआ यदि राज का, सृष्टि का ना सृजन होगा। तेरे दामन की सिसकी से केवल और केवल पतन होगा। डॉक्टर यशोयश ने राग बोध का व्यक्त किया। मिल गए हम सफर, हर खुशी मिल गई। मेरे महबूब की गुम गली मिल गई। कवि सम्मेलन का संचालन राकेश निर्मल ने किया। कुमार ललित मीडिया समन्वयक रहे। मंगलवार को फतेहाबाद मंडल से आकाश मेरोटिया ने केंद्रीय युवा दल अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया। आकाश मेरोटिया ने केंद्रीय युवा दल अध्यक्ष पद के लिए फतेहाबाद से एक विशाल रैली निकाली, जिसका पूरे नगर में भव्य स्वागत हुआ। आकाश फतेहाबाद से पर्चा भरने के लिए आगरा पंचकुइया भवन पहुंचे। वह अपना नामांकन सभी साथियों के साथ नृत्य करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ प्रस्तुत किया। आकाश ने कार्यक्रम में आने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। ये अखिल भारतीय मातृवयस्क महासभा के तत्वावधान में केंद्रीय युवा दल अध्यक्ष पद का चुनाव है, जिसमें मैं अपने नाम को आगे रखा है मैंने प्रत्याशी पद के लिए। किस तरह का चुनाव है? ये समाज का चुनाव है, मातृवयस्क समाज का चुनाव है। क्या करोगे? इसमें समाज में सबसे पहले यही काम रहेगा कि पूरे समाज को एकत्रित किया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। ये हमारे समाज की मातृवयस्क समाज की ऑल इंडिया केंद्रीय लेवल का चुनाव होता है, जिसमें लगभग 162 शाखा सभाएं हैं। इसमें हमारे महासभा अध्यक्ष, महिला मंडल अध्यक्ष और केंद्रीय युवा दल अध्यक्ष का चुनाव होता है। बाकी क्या फिर वो अपने तीनों अध्यक्ष अपनी अपनी टीम बनाते हैं और समाज के उत्थान और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। इंटरनेशनल जो क्लब का होता है उसमें महासभा का चुनाव, केंद्रीय महिला मंडल और एक केंद्रीय युवा दल, जिसमें केंद्रीय युवा दल साथी को चुना जाता है जो पूरे हिंदुस्तान के युवा साथियों का नेतृत्व करता है। और आकाश मेहरोटिया के खिलाफ दो लोग और भी हैं, लेकिन आकाश मेहरोटिया का समर्थन पूर्ण बहुमत के साथ बहुत अच्छे मजबूती से चल रहा है और एक अच्छी जीत हासिल होगी और एक अच्छा नेतृत्व समाज को मिलेगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। NH2 बालाजी मंदिर के निकट शॉर्ट सर्किट होने से DCM गाड़ी में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने आग पर काफी प्रयास के बाद काबू पाया। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। लखनऊ से फिरोजाबाद की ओर जा रही DCM में थाना शिकोहाबाद स्थित बालाजी मंदिर के पास NH2 पर अचानक शॉर्ट सर्किट से इंजन में आग लग गई। इससे पहले कि ड्राइवर और क्लीनर कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ड्राइवर और क्लीनर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते DCM दोनों साइड जलने लगी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। एक DCM लखनऊ से बिस्किट भरकर फिरोजाबाद जा रही थी। बालाजी मंदिर के सामने शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड आ गई है और स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित है। राहुल है। राहुल क्या हुआ है? मैं गाड़ी लेके आ रहा था, गाड़ी में अचानक से आग लगी। नीचे से इंजन से मैंने गाड़ी रोकी, जब तक गाड़ी जल गई। क्या माल लेके जा रहे थे? बिस्किट लोड है इसमें, बिस्किट। तो कैसे आग लगी है? गाड़ी चलते चलते अचानक से आग नीचे इंजन से लगी है। अरे तो कोई कंडक्टर वगैरह सब कंडक्टर वगैरह कोई आदमी नहीं, मैं ही था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक DCM का आगे का हिस्सा जलकर पूरी तरह राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
बाद में पुलिस ने क्रेन बुलाकर डीसीएम को सड़क से हटवाया, तब जाकर यातायात सुचारू रूप से चालू कराया जा सका। फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। 12 साल की वैष्णवी 4 दिन पहले सौसैया अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसकी अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाकर हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया और मृतक वैष्णवी की बहन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गई। फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। 12 साल की वैष्णवी 4 दिन पहले सौसैया अस्पताल में भर्ती हुई थी, तो वहीं मंगलवार को उसकी अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाकर हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। सुन तो लीजिए कि उसके परिवार का क्या हुआ, उसके परिवार को मार दिया गया है, क्या किया गया है। मैंने आपको फोन किया था, आपने फोन पे जवाब दिया था इस चीज का। अच्छे स्टेज पर ट्रीटमेंट कराइए, आप चाहेंगे लड़की क्या सही कि नहीं? जय माता रानी। ओए हट सामने। अरे हटे यार, आप ये तो बताएं क्या हुआ है? मेरी बहन 4 दिन से एडमिट थी, उसके पेट में दर्द था, वॉमिटिंग हो रही थी। उसका इंजेक्शन दे के बोतलें चढ़ा के उसकी पानी भर गया, उसके पेट में इंजेक्शन करा दिया। अल्ट्रासाउंड नहीं किया, कल से उसकी हालत क्रिटिकल थी। आज जाके उसका अल्ट्रासाउंड सुबह पापा ने जब जोड़ दिया वहाँ पे, तब उसका अल्ट्रासाउंड किया। तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं कहा था? अधिकारियों से क्या कहा था? अधिकारियों को दिख नहीं रहा कि यहाँ बोला था ट्रीटमेंट अच्छा लगेगा, सब सही हो जाएगी। इंजेक्शन पे इंजेक्शन ट्रीटमेंट घंटे दे रहे हैं आके डॉक्टर। क्या हुआ अब कैसी तबीयत है उनकी? कैसी है उसकी? नहीं बची वो, अभी बुलाया था एटीएम आएगी। नाम क्या था उनका? वैष्णवी 11 साल की थी मेरी बहन। और यहाँ भी अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखा है, जो डॉक्टर है उनसे पूछा है कि उनकी कोई समस्या, कोई संसाधन की आवश्यकता हो। जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनसे पूछा है और आगे कैसे और इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में किया जाए। घर घर सर्वे की व्यवस्था बढ़ाई जाए, सफाई व्यवस्था को और तेज़ी से किया जाए और इसके अलावा और जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं या हम इनको सपोर्ट दे सकते हैं उस बारे में। सर, इतनी मेहनत के बावजूद भी 25 दिन हो गए, इस महामारी पे पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सक रहा। इन्हीं सब पर चर्चा हुई है और यही उम्मीद है कि हम लोग और अपने प्रयास बढ़ाएं और जल्दी से काबू पाएं। मृतक वैष्णवी की बहन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गई। थोड़ी देर में अस्पताल में कमिश्नर का दौरा हुआ। कमिश्नर अस्पताल का निरीक्षण कर जब गाड़ी में बैठे तो वैष्णवी की बहन गाड़ी के आगे लेट गई और हंगामा करने लगी। काफी मशक्कत के बाद महिला पुलिस कर्मियों ने वैष्णवी की बहन को कमिश्नर की गाड़ी के आगे से हटाया और उसे समझाने का प्रयास किया। परिवार वालों का कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। फिरोजाबाद भैंस चोरी करने आए एक चोर को लगी गोली। घायल चोर को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। गुस्साए ग्रामीणों ने एओएल मुस्तफाबाद शिकोहाबाद मार्ग पर लगाया जाम। सीओ सिरसागंज ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। मामला थाना जसराना क्षेत्र के गांव फरीदा बहत का है, जहां पर बीती रात 2 बजे आधा दर्जन भर चोर एक लोडर गाड़ी से आए और गांव से भैंस को चोरी कर ले जाने लगे। तभी गांव में जागर होने से चोरों को ग्रामीणों ने घेर लिया। खुद को घिरता देख चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी। ग्रामीण और चोरों के बीच हुई फायरिंग में एक चोर को जांघ में गोली लग गई, जिसको ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया। सूचना पर जसराना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसको ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। तब वो जनते भजे जो गाड़ी में बैठ के और बासु कहिए कि गाड़ी स्टार्ट कर भोसड़ी के चंदी, गाड़ी स्टार्ट कर भोसड़ी के चंदी और गाड़ी खिर करके रह गई है। सोई फायर मार दो अब की टांग में दिन नहीं जो हम बैठे तिन
टांग मारे भी दो बाबू तो लग गो टांग में और भजी गए कि मत जाओ सारे खत्म हो जाओ 8-10 आदमी है। हाँ जी बता ना पावे हो। हाँ मारे भी गोली दी बाबू तो लगी टांग में गई आगे में और भजी गए जी यहाँ डरो रहेगा जहाँ में तो निकल के यहाँ डर रहा है जाने कहिए कि भैया मैं नेतो हूँ नेतो है तो हाथ उठा गया हाथ उठा के पूछो माँ तब हमने वहाँ बैठा लो जगह हाथ बांधा है और जहाँ पे एक थप्पड़ किसी आदमी ने नहीं मारा है। जिसके बाद मंगलवार सुबह गुस्साए ग्रामीणों ने मुस्तफाबाद रोड पर जाम लगा दिया, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रही। दरअसल लगातार हो रही पशुओं की चोरी से ग्रामीण काफी दिनों से बहुत परेशान हैं। परेशान होकर पुलिस से गुहार लगा चुके हैं, पर पुलिस इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैनपुरी रोड स्थित गांव कंतरी में दोपहर सीडीओ ने आकस्मिक निरीक्षण किया। जिले में बीमारी के चलते कई मौतें हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं अधिकारी ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैनपुरी रोड स्थित गांव कंथरी में दोपहर सीडीओ ने आकस्मिक निरीक्षण किया। जिले में बीमारी के चलते कई मौतें हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं अधिकारी ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। मंगलवार को भी सीडीओ चर्चित गौड़ ने गांव का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मिनी सचिवालय का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों के आगमन को लेकर पहले से ही साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। यहां तक कि गांव को जाने वाली सड़क पर भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लगाकर साफ सफाई कराई गई, जहां आधा दर्जन लोग काम करते देखे गए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक भी किया। उन्होंने सबसे पहले ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि जहां घर के आसपास गंदा पानी भरा हो उसकी साफ सफाई करें। प्रेजेंस हमें नहीं मिली है, फिर भी हमने इनको कहा है कि एक बार अपनी तरफ से फिर से अभियान को एक मजबूत तरीके से करा के जो घर अगर बच गए हैं कुछ तो उस पर भी निगरानी समिति के द्वारा कार्रवाई कराएं। और साथ ही साथ मैंने एक तालाब के बारे में बताया, उस पर भी इन लोग को एक विशेष सफाई अभियान चलाने के। सर अगर देखा जाए सर फिरोजाबाद में सबसे बेहतर अगर कोई काम कर रहा है तो युवा जो प्रधान इस समय वो कंथरी में, तो सर क्या कहेंगे इनके लिए? जिस तरह से जो काम देखा जा रहा है, जो जमीन स्तर पर काम बाकी भी दिख रहा है और जो सोच है उसकी पीड़ा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इनके द्वारा काफ़ी सही इनिशिएटिव देखा है अभी हम लोगों ने। यहाँ की गलियों में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी से सफाई वगैरह मेंटेन करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के आसपास के जो भी प्रधान है वो भी इस तरह से जो है इनिशिएटिव लेकर, अगर लोकल लेवल से इनिशिएटिव आएगा तो गाँव का आदमी भी मोटिवेट होगा और हमें एक अच्छा काम जो है गाँव में देखने को मिलेगा। इसको भी हम लोग लगातार कंटिन्यूस साफ करते रहें, इसके लिए काफ़ी कहा गया है और फुल बात को इकट्ठे करने के लिए इन्होंने निर्देश दिए गए हैं। आपके अंतर्गत कितने गांव आते हैं? मेरे पास 6 ग्राम पंचायत। तो सभी गांव में एक जैसी व्यवस्थाएं हैं कि हम ज़्यादा हैं? जी नहीं, सभी जगह तो नहीं है, लेकिन सभी जगह में अच्छी हैं, ये नहीं कह सकते खराब है। सभी सुचारू रूप से कार्य हो रहा है, लगातार सफाई कार्य हो रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, तालाबों की सफाई भी हो रही है और सभी गाँव में सभी लोगों को निगरानी समिति द्वारा, मेरे द्वारा, प्रधान जी द्वारा सभी को मोटिवेट किया जा रहा है कि स्वच्छता से रहें और खुला कपड़े वगैरह पहने। लगातार हमारी निगरानी समिति की टीम कार्य कर रही है। घरों में रखे कूड़े की घास को जला दें, क्योंकि इससे मच्छर पनपते हैं। कहीं कूड़े के ढेर दिखाई दें तो प्रधान को अवगत कराएं, जिससे साफ सफाई हो सके। उन्होंने कहा कि बुखार, मलेरिया जैसी कोई भी बीमारी यदि किसी को होती है तो तुरंत अस्पताल पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों के संपर्क में न जाएं, क्योंकि अधिक परेशानी हो जाने के बाद अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा यदि कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत जिला संयुक्त चिकित्सालय में जाकर इलाज कराएं। इस मौके पर बीडीओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार, डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा, एसडीओपी निर्मल यादव, सचिव श्याम सुंदर, ब्रजराज सिंह, अनिल कुमार, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद जनपद के अबू हुरैरा कॉलेज में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को डेंगू व वायरल जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए उपाय बताए गए। कैंप में डॉक्टर प्रताप सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को जागरूक किया। मंगलवार को जनपद के अबू हुरैरा कॉलेज में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को डेंगू व वायरल जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए उपाय बताए गए। क्योंकि जनपद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू का कहर बरप रहा है, लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू के चलते दर्जन बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके लिए मंगलवार को जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर प्रताप सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को डेंगू व वायरल से बचने के लिए सुझाव दिए, लोगों को जागरूक किया।
और बताया कि शहर में जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं जिसमें गंदगी जमा हो जाती है उसे नगर निगम द्वारा साफ किया जा रहा है और एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है। साफ करके दोबारा करें, जो प्रयोग में बर्तन नहीं लाए जा रहे हैं उनको उल्टा रख दें। जो गंदगी है आपके घर में, जो टायर है या उनको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि ये छतों पर टायर पड़े रहते हैं, उनमें भी बड़े बड़े आपके टब छत पर रहते हैं, उनमें भी पानी भर जाता है और लंबे समय तक भरा रहता है उसमें। ये क्योंकि ये मच्छर जो है, ये भी मच्छर है, ये साफ पानी में अंडे देता है और साफ पानी में अपनी जीवन साइकिल पूरा करता है। तो ये सफाई अभियान और घर के अंदर के किसी भी कंटेनर में मच्छर न रहे उसके लिए कंटेनरों की सफाई, रेगुलर पानी को बदलना, कूलरों के अंदर के पानी को बदलना, कूलरों की अच्छी तरह सफाई करना, कूलरों के अंदर जो घास लगी है उसको जला देना। इसे तरह के अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चय बहुत जल्दी हम सफल हो जाएंगे। सफाई जागरूकता की कमी से होती है और गंदगी की वजह से होती है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम या तो अपने मेडिकल कॉलेज जाएं, शहर के हॉस्पिटल में जाएं या ऐसे डॉक्टर्स को दिखाएं जो एक्सपीरियंस होल्डर हों, ताकि उनको सही वक्त पर सही डायग्नोसिस हो सके और सही प्रिस्क्रिप्शन के साथ उनका इलाज हो सके। इसी अवेयरनेस के साथ हम लोग यहाँ ये कैंप कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम ये बात बताना चाहते हैं कि सस्ती दवा लेकर हम अपने मरीज़ को और बीमार कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें क्योंकि ब्लड की ज़रूरत होती है तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने कुछ ना ही सही तो हम अपने जानने वालों को ब्लड के लिए प्रेरित करें और उनको ब्लड देने के। वहीं इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हमारे आसपास जो गंदगी जमा है उसकी सफाई करनी चाहिए। हमारे घर में फ्रिज और कूलर है, उसके अंदर जो पानी जमा है उसे जमा ना होने दें, उसकी फौरन सफाई करके उस पानी को फेंकवा दें। यह जो मच्छर होता है वह पानी में पनपता है जो दिन में काटता है और उसकी वजह से प्लेट्स में कमी आ जाती है और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं जिससे प्लाज्मा की कमी आ जाती है। उसी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और यदि घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे अच्छे एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि इलाज अच्छे से हो सके। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। प्रकाश यादव उर्फ पिंटू यादव बनाए गए सपा के जिला महासचिव। पार्टी नेता ने की घोषणा। एडीए सदस्य के साथ शमशाबाद से रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख। पिंटू यादव के जिला महासचिव बनने पर सपाइयों ने जताई खुशी। खोया पाया सेल अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 51 मोबाइल फोन किए बरामद। आगरा पुलिस ने अलग अलग जगह से मोबाइल फोन किया बरामद। सर्वेलांस की मदद से पुलिस ने फोन किए बरामद। आगरा चाणक्य सेना के द्वारा मिलावट के खिलाफ रैली निकालकर किया गया विरोध। रैली का शुभारंभ बोदरा बिशपुरी रोड से किया गया। चाणक्य सेना ने समाज और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक युद्ध मिलावट के विरोध अभियान का किया आगाज। आपके द्वारा आयुष्मान 2.0 अभियान निःशुल्क आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन।
ब्रज पब्लिक इंटर कॉलेज में गूंजे चेतना के स्वर। कवियों ने अपनी भाषा और देश के प्रति जगाया अनुराग। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की कड़ी में संस्कार भारती रामबाग ने हिंदी दिवस पर किया आयोजन। आगरा सिकंदराबाई का बाजार में राशन डीलर साजिद किसी को भी नहीं देता पूरा राशन। आगरा सरकार के आदेशों को लगाता है पतीला। प्रसूता महिलाओं को डिलीवरी होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स ने दी एक्सपायर्ड दवाएं। परिजनों का आरोप, बच्चे के जन्म के बाद घर पहुंचने पर दी गई एक्सपायर्ड दवाएं खाते ही प्रसूता की महिला की हालत बिगड़ी। ब्लॉक बिनहाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसई अरेला का मामला। गांव में दबंगों ने जमकर किया पथराव। मामूली बात को लेकर दबंगों ने बरसाई ईंट पत्थर। घरों की छतों पर चढ़कर दबंगों ने किया पथराव। दबंगों ने गांव में पथराव कर फैलाई दहशत। आगरा के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव बड़ोबरा खुर्द का मामला। बहन की मौत के बाद कमिश्नर की गाड़ी के आगे लेटी बहन, पुलिस ने हटाया। फिरोजाबाद सौसैया अस्पताल का मामला। फिरोजाबाद भैंस चोरी करने आए एक चोर को लगी गोली। घायल चोर को पुलिस ने कराया हॉस्पिटल में भर्ती। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया एओएल मुस्तफाबाद शिकोहाबाद मार्ग पर जाम। सीओ सिरसागंज ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। थाना जसराना क्षेत्र के गांव फरीदा बहत का मामला। फिरोजाबाद जनपद के अबू हुरैरा कॉलेज में जागरूकता कैंप का हुआ आयोजन। डेंगू और वायरल फीवर से बचने के लिए लोगों को किया गया जागरूक।